ताख़ीर में दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आज के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब आज़म दरबार आलिया खड़ी शरीफ, आलम नबील, फाज़िल जलील, अज़ीम मज़हबी सकालत हज़रत अल्लामा ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी साहिब को आप अपने बयान आलिया से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आप मोहब्बत भरा नारा बुलंद करें। जैसे जवान ने नाक पढ़ी, आप ऐसे खुश नहीं बैठे हुए, पता नहीं अभी तो इतनी देर ही नहीं हुई, मेरे ख्याल में पहली नात हुई है तिलावत के बाद। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे थके थके। तो महफ़िलें सुनाई नहीं जाती, महफ़िलें सुनी जाती। सारे कहें सुबहान अल्लाह, आके कहें सुबहान अल्लाह। और अल्लामा साहब का खिताब शुरू हुआ जाता है, नारे तकबीर। प्यार वालों ने अपनी हाजिरी का सबूत नहीं दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में कबूल हो हमारा इश्क़ मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, मिलादुन नबी सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की मजलिस नूर के सदर नशीन हम सब के लिए लायक एहतराम, लायक अक़ीदत, मोहतरम मक़ाम हज़रत अल्लामा मौलाना इस्मतुल्लाह सियालवी साहब अदामल्लाहु फ़ियज़हु बानी व मोहतमिम दारुल उलूम रहमानिया सोहावा, इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब साहब, शरकाए तकरीब, आज हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह मिलाद की खुशी में मुनाकिदा इस बावक़ार प्रोग्राम में शरीक हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम सब की बख्शिश का हवाला बनाए। मैं हज़रत यादगार असलाफ़ अल्लामा मौलाना इस्मतुल्लाह सियालवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुबारक मजलिस में, इस मुबारक तकरीब में, इस मुबारक महफ़िल में दावत देकर इज़्ज़त व पज़ीराई बख्शी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सेलिब्रेट करते हैं। सुभान अल्लाह। शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी, दुबई के साबिक़ वज़ीर औक़ाफ़, उनसे किसी ने पूछा अतहतफ़िलून, क्या आप मिलाद की मजलिस मुनक़िद करते हैं? सुभान अल्लाह। आप मिलाद की महफ़िल मुनक़िद करते हैं? उन्होंने कहा नाम नहतफ़िल फ़ी कुल्ल सनतिन व फ़ी कुल्ल शहरिन व फ़ी कुल्ल अस्बुइन व फ़ी कुल्ल यौमिन। उन्होंने कहा कि तुम साल में एक बार मिलाद मनाते हो, हम सारा साल मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं। एक और अरब शेख कहता है इन्ना इत्तिला अन्नास अला औसाफ़िहिल अज़ीमा
लयुअता सूरतुल इल्मिया तरतसिमु फिल क़ल्ब कअन्ना क़द रआ सूरतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि मिलाद शरीफ इसका बुनियादी मकसद ये है, ये एक सिंबॉलिक टर्म है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हुजूर की शान इस कैफ से बयान की जाए कि सुनने वाला महसूस करे कि वो सल की आंखों से हुजूर का चेहरा देख रहा है। एक सहाबी हज़रत अबू अमामा के पास आए, आकर कहने लगे कि आप बड़ी अच्छी अरबी पर नज़र रखते हैं, फसाहत व बलागत पर यद तूला रखते हैं, सिफली रसूल अल्लाह, मेरे सामने हुजूर की तारीफ करो। का अन्नी अराहु, इस अंदाज से तारीफ करो गोया मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूँ। तो हुजूर की तारीफ इस अंदाज से करनी चाहिए कि सुनने वाले को एहसास हो कि हम किसी आम मजलिस में नहीं, कमली वाले की मजलिस में बैठे हैं। मैं चूँकि एकेडमिक स्पीच करता हूँ ज़्यादातर पढ़ने पढ़ाने वाली, इसलिए आपने तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। मैं तकरीर नहीं तबलीग करता हूँ। तकरीर और तबलीग में बुनियादी फ़र्क है। तकरीर में वाह वाह होती है और तबलीग में बात दिल तक उतारना होती है। तो आपने बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। माशाअल्लाह काफ़ी कसरत से नौजवान मौजूद हैं, काबिल एहतराम बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मेरे दाईं तरफ उलमा और हुफ़ाज़ मौजूद हैं। अल्लाह सब का आना कबूल फ़रमाए। सिर्फ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक के हवाला से चंद एक बातों का हम मुताला करेंगे। बड़ी तवज्जो से सुनिए। कुरान हकीम की सूरह मरियम सूरत नंबर 19 की आयत नंबर 1 मैंने आपके सामने तिलावत की है। हुरूफ मुक़त्तआत हैं, काफ, हा, या, आइन, साद। इसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने जब अपने हबीब का वजूद बना लिया तो अपने हबीब को खिताब किया, कुन्हा या अब्दल्लाह सूरतन युतजम्मल बिजमालिल्लाह, मेरे महबूब ऐसा बन जा कि लोग चेहरा तेरा देखें, तेरे चेहरे में उनको जलवा मेरी ज़ात का नजर आए। महफ़िल पाक में आने वालों, हमारे रसूल का चेहरा कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी, चेहरे की ताजगी कैसी थी, चेहरे का हुस्न कैसा था, चेहरे की मिकनातीसियत कैसी थी, चेहरे की जाज़बियत कैसी थी, चेहरे पर जो ज़ोरेज़ियाँ अटकेलियाँ करती थी वो कैसी थी। एक सहाबी अपने बेटे को कहते हैं, या बुनैया लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिया, बेटा अगर तू हुजूर का चेहरा देख लेता तो तू इस नतीजे पर पहुंचता। बेटा बता। एक सहाबी अपने बेटे को कहते हैं, मेरे बेटे तूने हुजूर का चेहरा नहीं देखा, अगर देख लेता तो तू इस नतीजे पर पहुंचता कि सूरज मशरिक से नहीं निकलता, मुस्तफ़ा के चेहरे से निकलता। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, मर्रानी का मुद्दआ चेहरा, सूरत हक़ का है आईना चेहरा, सुरमगी चशम आया माज़ा, जुल्फ़ वल्लैल वद्दुहा चेहरा, है यही निशाने वजहुल्लाह, वरना रखता है क्या खुदा चेहरा, और है यही तफसीरे अहसनत तक़वीम, इब्तदा चेहरा इंतहा चेहरा। तो
जिस हस्ती का हम कलमा पढ़ते हैं ना, सुभान तो ये दुआ किया करें। हजरत यहाँ बैठे हैं, एक अरब ने किताब लिखी है कि ख्वाब में हुजूर का दीदार कैसे किया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी राहिमहुल्लाह ताला शर्फ उम्मत, उन्होंने इसका तर्जमा किया है और ये बड़ी पढ़ने वाली किताब है। तो ये दुआ किया करें, बारी ताला इंसान की इज्जतों की मेराज ये है कि वो कमली वाले का चेहरा देख ले। तो ये दुआ किया करें कि बारी ताला अपने महबूब के चेहरे की ज़ियारत से हम सबको गहरा याब फरमा। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी, चेहरे का नूर कैसा था। जाबिर बिन सामुरा कहते हैं, हदीस पाक के रावी इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि 14वीं का चांद चमक रहा था, सितारों का गुलिस्तान खिला हुआ था। मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं हुजूर के डेरे पर जाऊं, हुजूर के आस्ताने पर जाऊं, हुजूर की हवेली में जाऊं, हुजूर के दर दौलत पर जाऊं। कहते हैं जब मैं हुजूर की बारगाह नाज में पहुंचा, अलैहि हुल्लत हमरा, हुजूर ने सुर्ख चादर रखी हुई थी। वो साहबी कहते हैं फजअल्तु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर, मैंने एक नज़र चांद को देखा, एक नज़र अपने हबीब के चेहरे को देखा। वो कहते हैं मैं इस्तिराब में चला गया कि चांद ज़्यादा खूबसूरत है या मेरे महबूब का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। खुद वो नतीजा निकालते हैं, कहते हैं फला हुआ इंदी अहसनु मिनल क़मर, फला हुआ इंदी अज़यनु मिनल क़मर, फला हुआ इंदी अज़हा मिनल क़मर। मैंने हदीस के तीनों लफ्ज़ पढ़ दिए मुख्तलिफ किताबों में। वो कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चाँद इतना सुहाना नहीं जितना मेरे महबूब मोहम्मद का चेहरा सुहाना है। क्यों चाँद सुहाना नहीं? इसलिए कि चाँद चमकता है, उसकी रोशनी घर के अंदर तो नहीं आती। चाँद चमकता है, उससे दिल तो रोशन नहीं होता। पर मदीने का चाँद आज भी चमक रहा है। उम्मती सुहावा की जामिया मस्जिद में बैठकर डोक करीम बख्श की इस खूबसूरत मस्जिद में बैठकर हुजूर जाने जाना को याद करे। मुस्तफ़ा उम्मती के दिल को भी रोशन करते हैं, उम्मती के घर को भी रोशन करते हैं। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी, चेहरे का नूर कैसा था, चेहरे की ताबानियाँ कैसी थी, चेहरे पर जो हुस्न मचलता था। सरवरे कायनात के चेहरे की शान क्या है। हुजूर शब मेराज अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। शब मेराज अल्लाह के हरीम में जा रहे हैं, हुजूर इलाह में जा रहे हैं और जिब्रील अमीन ने सरकार की सवारी की मिहार को थामा हुआ। आजकल पाकिस्तान में एक शख्सियत तबलीग के लिए आई हुई हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि रसूलुल्लाह जिब्रील को देखने के लिए गए। एक साहिब ऐसे हैं जो आजकल इंडिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। वो कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने जिब्रील को देखा, पर जिब्रील को देखना ये हुजूर का कमाल नहीं है। मियाँ साहब फरमाते हैं, देखें आशिकों की ज़बान, जिब्राइल जे जिस चाकर नबियाँ दा सर करदा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है इन्नमा खुलिका जिब्रील और खिदमत नबी, जिब्रील को पैदा ही हुजूर की खिदमत के लिए किया गया। मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा था उनकी अजमत की झलक देख कर मेराज की शब, कब से जिब्रील की ख्वाहिश है कि बशर हो जाए। तो जिब्रील ने तो हुजूर की सवारी की मिहार को थामा। और आपको पता होना चाहिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी, उन्होंने सूरह बकरा की
पहली आयत पर एक तबसरा लिखा है। वो कहते हैं अलिफ लाम मीम। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद नामे मोहम्मद है। फिर एक वो सवाल रेज करते हैं, एक पॉइंट रेज करते हैं, एक सवाल उठाते हैं कि चलो अलिफ से मुराद अल्लाह, ये बात समझ आती है कि अल्लाह के नाम का पहला हरफ अलिफ है। मीम से मुराद नाम मोहम्मद, ये बात भी समझ आती है कि हुजूर के नाम का पहला हरफ मीम है। ये लाम से जिब्रील कैसे हो गया? अल्लाह, जिब्रील के नाम का तो पहला हरफ जीम है, ये लाम से जिब्रील कैसे हो गया? तो वो कहते हैं लिंग्विस्टिक साइंस में इसकी तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि कुरान चूँकि अरबी ज़बान, अरबों के मिजाज के मुताबिक उतरा है, और अरब जब अपने आका का नाम लेते थे तो आका के नाम का पहला हरफ इस्तेमाल करते थे। गुलाम का नाम लेते तो गुलाम के नाम का आखिरी हरफ इस्तेमाल किया करते थे। तो जिब्रील अमीन ने हुजूर की सवारी की मेहार को थामा। हुजूर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, बैतुल मक़दस में ठहरे। तो पता है बैतुल मक़दस में सारे अंबिया हुजूर से पहले मौजूद थे, और अंबिया ने हुजूर का मुक्तदी बनना था, तो मुक्तदी सबसे पहले मौजूद थे। इससे हमें क्या समझानी चाहिए कि इमाम से पहले मुक्तदी को मस्जिद में आना चाहिए। ये नहीं है इमाम बेचारा आंखें फाड़ फाड़ कर मुक्तदियों के कदमों की आहट को सुन रहा हो और देख रहा हो, नहीं, इमाम का इंतज़ार करना चाहिए मुक्तदी को। हर नबी पहले मौजूद है, हुजूर बाद में पहुँचे। सरवरे कायनात फरमाते हैं फ़क़द्दमनी जिब्रील, जिब्रील ने मुझे आगे किया, मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग हुआ तो हर नबी मेरा चेहरा देख रहा है। वो मंजर कितना सुहाना होगा कि जनाब आदम भी हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, जनाब नूह भी हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, हर नबी की आंख हुजूर के चेहरे का तवाफ कर रही है। किसी कोने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हजरत आदम से अर्ज की अबल बशर, लोग तो मुझे हुस्न वाला कहते हैं पर आज कोई हमें नहीं देख रहा, लोग तो मुझे हुस्न की एम्बॉडीमेंट कहते हैं, लोग तो मुझे हुस्न का इस्तियारा कहते हैं, लोग तो मुझे हुस्न का मुजस्सम पैकर कहते हैं, लोग तो मेरे हुस्न का हवाला देते हैं, पर आज कोई निगाह मेरे चेहरे पर नहीं पड़ रही, सब इनको देख रहे हैं। तो दूसरी बात क्या समझ आई हमें कि जब आप किसी के पीछे नमाज पढ़ें तो उसकी वीकनेसेस ना देखा करें, कमजोरियां ना देखा करें, उसका चेहरा देखा करें। तो अपनी ये तरबियत भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बेचारा सीधी नमाज भी नहीं जानता, वो कोशिश करेगा कि कोई ना कोई इमाम की कमजोरी मिले और खूब जाकर काउंटर नैरेटिव डेवलप किया जाए, जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, बाजार में जाकर। ये दुरुस्त अमल नहीं है, इमाम का चेहरा देखना चाहिए। तो हजरत यूसुफ ने हजरत आदम को कहा अबल बशर, लोग तो हमें हुस्न वाला कहते हैं पर कोई निगाह आज मेरे चेहरे पर नहीं पड़ रही, सब इनका चेहरा देख रहे हैं, माजरा क्या है? तो पता है हजरत आदम का तबसरा क्या था? फरमाया यूसुफ तुम हुस्न वाले हो, पर फर्क रखो तुम सिर्फ मिस्र का हुस्न हो, आज जिनका चेहरा देखा जा रहा है ये सारी कायनात का हुस्न है। और मिस्र के हुस्न की शान क्या थी? मिस्र की बीवियों ने, जनाने मिस्र ने, ख़वातीन मिस्र ने, मिस्र की लेडीज़ ने, लेडीज़ ऑफ इजिप्ट ने हजरत ज़ुलेखा का जीना दोबर कर दिया, एतराज़ात के नश्तर चला चला कर कि तुम एक गुलामजादे पर आशिक हो गई। तो ज़ुलेखा ने उनके पीछे तकिए रखे, उनके हाथों में छुरियां थमाई, सामने फर रखा और सीधा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई। कुरान ने इस मज़मून को बयान किया है, सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12 आयत नंबर 31, क़ालत ख़ुरुज अलैहिन,
जुलेखा कहती हैं कालत उखरुज अलैहिन, जनाब यूसुफ की खिदमत में अर्ज करती हैं कि आप बड़े करीम हैं, ज़रा बाहर तशरीफ लाएं, कुछ ख़वातीन ने मेरा जीना दोबर किया है, इधर से ज़रा गुजर जाइए। कुरान कहता है कि मिस्र की औरतों की निगाह लम्हा भर के लिए जब जनाबे यूसुफ के चेहरे पर पड़ी, कत्ताना आइदिया हुन, तो उन्होंने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उंगलियों को काट दिया। डोक करीम बख्श की इस खूबसूरत मस्जिद में आने वाले शुरकाए महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, मिस्र की ख़वातीन ने चेहरा यूसुफ की एक झलक देखी, उंगलियों को काट दिया। सैयदा आयशा कहती हैं लवाखी ज़ुलैखा लौ रअयना हबीबहु लअसरना बिक़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। मिस्र की औरतों ने तो चेहरा यूसुफ को देखा ना, उंगलियों को रेजा रेजा कर दिया। अगर मेरे हबीब मोहम्मद का चेहरा देखती तो उंगलियां ना काटती, दिलों को काट कर बाहर रख देती। ये क्यों कहा? कभी आपने गौर किया ये क्यों कहा? क्या वाकई वो दिल काटती? और ये क्यों कहा सैयदा आयशा है? ये बात ज़हन नशीन कर लें आप जो उलमा हैं। एक है मरकज़ हुस्न, आप मुझे बताएं मरकज़ हुस्न कौन है? जनाब रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न का मरकज़ हमारे आका है। और शाखे हुस्न कौन है? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपके जिस्म का मरकज़ कौन है? दिल। आपके जिस्म का मरकज़ कौन है बोलिए? और हाथ क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है, जिस्म का मरकज़ नहीं, ये शाखे जिस्म है। अब जरा सैयदा आयशा का शेर सुने। उन्होंने कहा कि जिन्होंने शाखे हुस्न को देखा उन्होंने शाखे बदन को काटा। अगर वो मरकज़ हुस्न को देखती तो शाखे बदन को ना काटती, मरकज़ बदन को काट कर बाहर रख देती। और खड़ी के ताजदार ने इंतहा कर दी। आप फरमाते हैं लख यूसुफ सवाल नजेहा होग जवान अजेहा, दिन दिन रूप ज़ियादा चढ़सी कदी न थी सी बेहा। फरमाते हैं कि दुनिया भर का हुस्न जमा हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक बाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमारे रसूल का हुस्न कैसा था? अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के बड़े स्कॉलर थे, यहूदियों के बड़े अल्लामा थे, यहूदियों के बड़े दानिश्वर थे। ये जो अल्लामा और स्कॉलर है ना, ये कोई वैसे हमारे सोसाइटी में लोगों ने इसे जिन से बाजार बना दिया है। मैं अमेरिका में एक मैरीलैंड का एक शहर है फ्रेडरिक, तो वहाँ हमारे चूँकि बाद लोग मिजाज के बड़े होते हैं उनका, और उनके अलक़ाबात का भी शौक़ होता है, बड़े बड़े लगा लेते हैं। तो उस जगह भी जाकर जो हमारा रवायती अंदाज होता है उसी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने कहा ये जो लफ्ज़ अल्लामा, लफ्ज़ मुफ्ती, लफ्ज़ स्कॉलर हमने बड़ा सस्ता कर दिया, बड़ा अर्जा कर दिया। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हज़रत से पूछिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके लिए बड़े मराहिल तय करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं, आप तो माशाल्लाह पढ़ते हैं ना, ये नकाबत की किताबें मिल जाती हैं, कुछ अर्सा नकाबत करने के बाद वो नकीब ख़तीब बन जाता है, ख़तीब बनने के बाद कुछ अर्सा के बाद वही अल्लामा बन जाता है। कितने लोगों को हम जानते भी हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के स्कॉलर थे, बड़े आलिम थे। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ़ ले गए, अबू दाऊद की हदीस पाक है बाबो फदलिस सदका, तो वो कहने लगे कि मैं जाकर मोहम्मद से मुनाजरा करूँगा, डायलॉग करूँगा, टेबल टॉक करूँगा, मैं बहस करूँगा और यहूदियत की हक्कानियत पर दलाइल दूँगा। तो जब वो हुजूर की दहलीज पर पहुँचे, लोग करीम बख्श वालों, उन्होंने सरवरे कायनात के हाथ में कंकरों को कलमा पढ़ते नहीं देखा, चांद के टुकड़े होते नहीं देखे,
सूरज को वापस आते नहीं देखा, दरख्तों को हुजूर की बारगाह में सजदा करते नहीं देखा। वो खुद कहते हैं लम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। कहते हैं जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा मैं समझ गया कि ये किसी आम इंसान का चेहरा नहीं, अल्लाह के पैगंबर का चेहरा है। तो मैं जिस हस्ती ने कब्र में आना है, जिसका हमने दीदार करना है, जिस हस्ती के चेहरे की वजह से हमें बख्शिश मिलनी, उस हस्ती का मैं आपको चेहरा समझा रहा हूं कि हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। रात का पिछला पहर सैयदा काम कर रही है, सैयदा आयशा, बादिले नाखास्ता सुई उनके हाथ से गिर गई। हुजूर हुजराए आयशा में आए तो सरकार के चेहरे के नूर की वजह से सुई मिल नहीं रही थी। वो कहती हैं फतबय्यनतुल इबरा बिशुआए नूर वजहिही, मुस्तफ़ा के चेहरे के नूर की वजह से मैंने गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी। वो किसी पंजाबी के शायर ने कहा था, तू अजे मेडा माही नहीं दिठा जिन्नू तक के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे वो मुक्त नकाब हटावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। बिजली डरदी इश्क न मारे मत बेअदबी हो जावे, एडा सोना माही आजम मैनू किदे नजर ना आवे। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। हुजूर जब मक्का से मदीना आए तो मदीना की बच्चियों ने पहली बार सरकार का चेहरा देखा। और ये दुआ भी किया करें आप सब लोग कि बारी ताला अपने हबीब के चेहरे की ज़ियारत हमें अता फरमा। वो करीम है, ये दुआ किया करें। तो पहली बार मदीना की बच्चियों ने सरकार का चेहरा देखा तो उनकी जुबान पर इंग्लिश का एक जुमला है, एक्सटेम्पोर फिल बदी बरजस्ता। पहली बार सरकार का चेहरा देखा तो जबान पर एक नगमा मचल गया, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई जित शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। तो मदीना की बच्चियां कहती हैं कि आज मदीना में बदर आ गया। पहले दिन के चांद को अरबी में हिलाल कहते हैं, चांद बढ़ जाए उसे कमर कहते हैं, चांद 14वीं का हो जाए उसे बदर कहते हैं। बच्चियां कहती हैं कि आज मदीने में इंसान नहीं 14वीं का चांद इंसानी पैकर में जलवागर हो गया। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। हसन शाइर दरबार रसालत, जनाब हसन की उम्र कितनी थी? 120 साल। कितनी उम्र थी बोलिए? सब बोले कितनी उम्र थी? उनके वालिद साहब की उम्र साबत, उनकी उम्र थी 120 साल। उनके दादा मुंजर की उम्र थी 120 साल। उनके परदादा एहराम की उम्र थी 120 साल। और लंबी उम्र ने हसन को जिंदा नहीं किया, मुस्तफ़ा की नात ने हसन को जिंदा किया। अगर लंबी उम्र से जिंदा होते तो सारे उनके खानदान के नाम हमें याद होते, लेकिन हसन का नाम तो छोटे बच्चों को भी याद होगा। हसन ने कमाल कर दिया, सैयदना हसन। आप कहते हैं हजवत मोहम्मद फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाका जज़ाउ फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिर्द मुहम्मदिन मिनकुम वक़ाउ व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जनाब हसन ने 2 लफ्ज़ बोले, 2 लफ्ज़ आप याद करके जाएं। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अहसन भी हैं, आप अजमल भी हैं। अहसन और अजमल किसे कहते हैं? अहसन उसे कहते हैं कि इस नीले आसमां के नीचे उससे बढ़कर कोई हसीन न हो।
अजमल उसे कहते हैं जिसका खानदान आलीशान हो। हजरत हसन कहते हैं इस कायनात में सबसे हसीन भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और सबसे आला खानदान भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी, चेहरे की ताजगी कैसी थी। पता है जब हुजूर पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां, मैं सिर्फ हुजूर का चेहरा आपको बता रहा हूँ। मैंने दरबार शरीफ सरकार के जुल्फों पर, सरकार के दांत मुबारक पर, नाक मुबारक पर, हाथ मुबारक पर, पाँव मुबारक पर, नाखून पर, ये पूरे पूरे मुस्तकिल खिताबात किए हैं। मैं आपको सरकार का चेहरा समझा रहा हूँ जिस हस्ती का हम कलमा पढ़ते हैं, सैयदा हलीमा। जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का मल्टी डायमेंशनल सिटी था, यानी गरीब लोगों का शहर नहीं था, दुनिया भर के अमीर लोगों का शहर था। सराउंडिंग में गुर्बत थी। हुजूर पैदा हुए, अल्लाह ने हर माँ को मुस्तफ़ा के मिलाद की खुशी में बेटे की बहार अता फरमाई। तो सराउंडिंग में मक्का के अतराफ में जहाँ जहाँ गुर्बत थी वो ख़वातीन शहर मक्का में आ गईं कि चलो अमीर बच्चों को अपने घर में लेकर जाएंगी, इनकी परवरिश करेंगी, अपनी गुर्बत को मिटाएंगी। सैयदा हलीमा अपने शोहर हारिस के साथ वो भी शहर मक्का की तरफ बढ़ी। कमज़ोर सवारी, उनका अपना जिस्म कमज़ोर, बीमार, वो थोड़ी देर के बाद शहर मक्का में पहुंची। एक दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई हमारा बच्चा फलां दाई लेकर चलती बनी। दूसरे पर, तीसरे पर, किसी चौराहे में हजरत हलीमा एक अजब इस्तराब की कैफियत में खड़ी थी कि मेरे लिए तो कोई बच्चा बचा नहीं। किसी ने कान में सरगोशी की, हलीमा परेशान क्यों होती हो, महल्लाए बनु हाशिम में चली जाओ, वहां एक यतीम आया है, उसे अपनी गोद में लो। हजरत हलीमा अपने शोहर के साथ महल्लाए बनु हाशिम में पहुंची। हुजूर के घर की दहलीज पर पहुंची। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर खड़े हैं। सलाम का तबादला हुआ और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके मरहूम बेटे के यहाँ जो अल्लाह ने बेटे की बहार दी है उसे अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने कहा कि वो देखो सफेद रेशमी लिबास में मलबूस वो बच्चा जलवागर है। सैयदा हलीमा जब आगे बढ़ी, उनकी नजर सरकार के चेहरे पर पड़ी। अंदाज देखिए, मैं आपको हुजूर का चेहरा बता रहा हूँ, अंदाज देखिए। वो कहती हैं हबीबी तबीबी अंतराई कुलूबना लौला का या मख्तार मा ज़कर अल मसआ। कहा कि ये इतना हसीन, ये तो मेरे दिल का हुक्मरान है। उठाया और कहा मैं इन्हें अपने गांव के लेकर जाऊंगी। कुछ बुनियादी मामला तय हुए, अपने गांव में लेकर मोहल्ला बनु साद में लेकर गई। तो हुजूर के चेहरे की वजह से उनकी झोंपड़ी में, जहां बरसों बरस 30 या 32 साल उनकी उम्र थी जब उन्होंने हुजूर को अपनी गोद में लिया, लेकिन उनकी झोंपड़ी में, उनके घर रोशनी का एहतमाम नहीं था। घर में गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, खुशबू का एहतमाम नहीं था। काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती मजहरी नक्शबंदी वो बयान करते हैं कि हुजूर के जाने की वजह से घर में रोशनी होती, खुशबुओं के हुल्ले फूटते। महल्ले की खवातीन एक डेलीगेशन बनाकर सैयदा हलीमा के पास आई। कहा हलीमा, तेरे घर में तो गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, ये क्या माजरा है कि हम सारे रात को चिराग बुझा देते हैं, एक तेरे घर की लाइट रोशन होती है, माजरा क्या है? तो पता है सैयदा हलीमा का तबसरा क्या था? वो कहती हैं हुजूर की तरफ इशारा करके, हुजूर के चेहराए नूर की तरफ इशारा करके कहती है वल्लाही मा कुन्ना नख्ताजु इला सिराज मिन यौमिन अखज़नाहु। खुदा की कसम, जब से ये हुस्न वाला हमारे घर आया है, हमने अपने दुनिया के सारे चिराग बुझा दिए हैं।
ये हमारे रसूल का चेहरा था। और पता जब हुजूर पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलब तवाफ कर रहे थे, किसी ने जाकर मैसेज कन्वे किया, बोले दला का मौलूद अजीबन, अल्लाह ने आपके यहाँ बड़ा अजीब बेटा दिया है। उन्होंने कहा अलैसा बशरन सविया, क्या उनका जिस्म पूरा नहीं? कहा नहीं, वो इतना हसीन है कि उसके चेहरे से ऐसी लाइट निकली कि पूरा माहौल रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलब तवाफ छोड़कर घर आते हैं और तवाफ काबातुल्लाह का कर रहे हैं। और पता है काबातुल्लाह का जो दरवाज़ा है ये हुजूर के जाए पैदाश की तरफ खुलता है, जिधर हुजूर का घर है उस तरफ खुलता है। मौलाना हसन रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका तबसरा है, वो कहते हैं कि खालिक ने अपने घर की पुश्त भी हुजूर के जाए पैदाश की तरफ नहीं की, दरवाजा रखा ताकि उम्मती को यह एहसास हो कि जो रब खालिक होकर मालिक होकर अपने घर की पुश्त अपने हबीब के जाए पैदाश की तरफ नहीं करता, वो उम्मती कैसा है जो नाम तो कमली वाले का ले और अपने ही रसूल की तनकीस करना शुरू हो जाए। तो पैगाम देने वाले ने कहा कि बड़ा अजीब बेटा आया। उन्होंने तवाफ छोड़ा और घर आए। जब घर आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने भी, हुजूर के दादा ने, पहली निगाह जो सरकार के चेहरे पर पड़ी, उनका तबसरा भी सुनिए। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम तय्यिबल लरदान कस्साद फिल महदी अलल गिलमान उईज़हु बिल बैत ज़िल अरकान। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इतना सुहाना बेटा दिया है। इसके चेहरे की चमक बता रही है कि दुनिया सारी की इज्जतें डूब जाएंगी, मेरे बेटे मोहम्मद की इज्जत का सूरज हमेशा जगमगाता फिर हमारे रसूल का चेहरा कैसा था? माशाअल्लाह, मैंने तकरीर नहीं किया, आज अपने लेक्चर दिया और आप सब लोगों ने बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनी। मैं बड़े सादा अंदाज में बात कर रहा हूँ ताकि आप बात याद करके जाएं। आप अगर गुफ्तगू याद करके नहीं जाते ना तो ये हाथ हिलाने से कुछ भी नहीं होगा। माशरे हाथ ऊपर नीचे करने से कभी तब्दील नहीं होते, इल्म से माशरे तब्दील होते हैं। और आप खुशकिस्मत हैं कि इनकी क़ियादत में एक आलीशान दारुल, क्या एक बच्चों की बहार वहाँ नज़र आती है। यानी आप अंदाज़ा करें कि कितने आलिम आपके लिए, आपके इलाका के लिए तैयार हो रहे हैं। माशरे अमारत से भी तब्दील नहीं होते, माशरे इल्म से तब्दील होते हैं। तो इनका दारा इल्म मेकर है, आलिम मेकर है। अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़ व शान अता फरमाए। तो हमारे रसूल का चेहरा कैसा था? हुजूर शब हिजरत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ मक्का से मदीना चले। तो पता है सिद्दीक अकबर बड़े बिजनेसमैन थे, पूरा मक्का उनको जानता था, बड़े बिजनेसमैन। रात का वक़्त था, हजरत सिद्दीक अकबर जा रहे थे शाहराए हिजरत पर। तो हजरत सिद्दीक अकबर का एक वाकिफ आदमी गुजरा, उसने हुजूर की तरफ इशारा करके, सिद्दीक अकबर को पहचाना, हुजूर की तरफ इशारा करके कहा कि ये कौन है? कुर्बान जाएं अजमत सिद्दीकी पर, दानिश सिद्दीकी पर, फरासत सिद्दीकी पर, हिकमत सिद्दीकी पर, सियासत सिद्दीकी पर। आपने जवाब दिया हादा हादियुन यख्दीनी, ये मेरा हादी है, मुझे रास्ता दिखलाता है। मक्का में आज भी नफक हादी, नफक कहते हैं टनल को, सुरंग को अरबी में नफक कहते हैं, आज भी नफक हादी मौजूद है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये मेरे हादी हैं, मुझे रास्ता दिखलाते हैं। हकीकत को बयान भी कर दिया और सीक्रेट को डिस्क्लोज भी ना होने दिया, राज को राज भी रहने दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हैं। हुजूर मक्का से मदीना जा रहे हैं, रास्ते में एक देहाती औरत उम्म माबद, उसके घर थोड़ी देर के लिए हुजूर ने कयाम किया, थोड़ी देर के लिए सरकार ने कयाम किया, थोड़ी देर के लिए कयाम किया और कहा उस खातून को कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने पीने को है? उसने कहा वो देखो हमारे घर के आंगन में एक कमजोर लागर बकरी है,
उसके थनों में दूध नहीं जो दूध देने वाली बकरियां हैं। मेरा शौहर चरागाह में लेकर गया है। हुजूर ने कहा अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी बकरी के थनों से दूध कशीद कर लूं। उसने कहा मेरा क्या इतराज है। हुजूर आगे बढ़े, अपनी रहमत वाला, करम वाला, शफकत वाला, मेहरबानी वाला हाथ बकरी के ऊपर रखा, बकरी के थनों में दूध उमड़ आया। हुजूर ने थनों से दूध कशीद किया, घर के सारे छागल, सारे बर्तन दूध से भर गए। हुजूर ने दूध पिया, जनाब सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, उम्म माबद ने दूध पिया, उसके बेटे ने दूध पिया, दूध फिर भी बच गया। थोड़ी देर कयाम किया, हुजूर चले गए। रात को जब शोहर घर आया तो देखा कि घर का माहौल बदला हुआ है, हर तरफ नूर है, हर तरफ रोशनी है, हर तरफ उजाला है, हर तरफ खुशबू है। उसने कहा बता आज हमारे घर कौन आया था। तो खातून खाना जवाब देती है कि एक बड़ा खूबसूरत मेहमान आया था। उसने कहा उनका नाम क्या? कहा नाम तो मुझे याद नहीं, चेहरा बता सकती हूँ कि चेहरा कैसा था। उसने कहा चलो वो चेहरा ही बता दो। तो वो देहाती औरत कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदात हसनल खुल्क मलीहल वज्ह लम तइबहु सजला लम तुज़िर बिही सअला वसीमुन क़सीमुन फी ऐनैहि दाज फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल फी लहियतिही कसासा फी उनुकिही सता अहवल अकहल अज़ज अक़रन खुलुव्वुल मंतिक कअन्न मंतिकहु हज़रात नज़्मिन यतहद्दरना फस्लुन ला नज़र वला हज़र। मुझे एहसास है कि अल्लामा साहब और इन उलमाए किराम को छोड़कर आपको ये अरबी के लफ्ज़ इनका तर्जमा नहीं आता, लेकिन हर एक का चेहरा खिल उठा है, हर एक का चेहरा चमक उठा है। क्यों कि एक देहाती औरत सरकार के चेहरे की बात कर रही है और फिर आप में से हर बंदा बड़ी तवज्जो से सुन रहा है। उसने कहा मेहमान इतना खूबसूरत था, हुलुव्वुल मंतिक, उनकी जबान बड़ी मीठी थी। तो हमारे रसूल हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आया करते थे। हुजूर का एथिकल एस्पेक्ट जो था, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो था, मोरल एस्पेक्ट जो था कि हुजूर बदतरीन दुश्मन के साथ भी हमेशा मीठी अंदाज से गुफ्तगू करते थे। तो बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए, मिलाद मनाने वालों को चाहिए कि अपनी ज़बान में मिठास लाएं। एक मजलिस में मुझे किसी ने बुलाया तो मैंने कहा भाई आप रात भर गेट बनाते हैं और गेट बनाते बनाते पड़ोसियों को गालियां भी दे रहे होते हैं या आपस में जब मजाक करते हैं तो गालियां दे रहे होते हैं, तो मुझे बताएं आपने रसूल पाक को खुश किया या नाराज किया? रसूलुल्लाह का इरशाद है इज़ा तसाबत उम्मती सकतत अन ऐनिल्लाह, जब उम्मत में गालियां ज्यादा हो जाएं तो वो अल्लाह की निगाह में गिर जाती है। उसने कहा कि उसकी ज़बान बड़ी मीठी थी। दूसरा कहा उनका एक एक लफ्ज अलग अलग ज़बान से जुदा हो रहा था। यानी रसूलुल्लाह इस तरह तकरीर नहीं करते थे जिस तरह हमारे वाइदीन तकरीर करते हैं जब हमें 5वां गेयर लगाने वाले हैं और गाड़ी मोटरवे पर चढ़ने वाली है। ये सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर बड़े आराम से खिताब करते और एक एक लफ्ज अलग अलग जुदा होता था। उसके बाद उसने कहा कि उनका सीना और उनका पेट बिल्कुल बराबर था, उनकी दाढ़ी घनी थी और दाअज अहवल अकहल अज़ज अक़रन हुजूर की आंखों के नाम है। अरबी में आंख को क्या कहते हैं? ऐन। अरबी में आंख को ऐनुन कहते हैं, लेकिन उस देहाती औरत ने हुजूर की आंखों के 5 लफ्ज बयान किए। दाअज अहवल अकहल अज़ज अक़रन। उसने कहा उनके जो अबरू थे ना वो कुदरती तौर पर बारीक थे, उनकी पलकें लंबी थी, उनकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ था। वसीमुन कसीमुन, वसीम डिक्शनरी मीनिंग्स में कहते हैं
जिससे जितनी बार देखा जाए इंसान तंग ना हो, परेशान ना हो। आप में से हर बंदा मेरा लेक्चर सुन रहा है और बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, छोटे बच्चों को, चंद बच्चों को छोड़कर बाकी हर एक तवज्जो से सुन रहा है। तो इसमें मेरी गुफ्तगू का कमाल तो नहीं, ये जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है। तो जिनके जिक्र में इतनी लज्जत है, उस मोहम्मद अरबी के चेहरे की ज़ियारत का आलम क्या होगा। फिर हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हमारे रसूल का चेहरा कैसा था। हजरत अबू राफे कहते हैं कि मुझे कुरैश ने हुजूर की तरफ भेजा कि जाओ उनसे जाकर गुफ्तगू करो, मुज़ाकरात करो, एलची बनाकर भेजा। कहते हैं जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा, उल्किया लम्मा रअयतु रसूलल्लाह उल्किया फी क़ल्बी अल इस्लाम। हुजूर का चेहरा देखने की देर थी कि मैं कुफर का एलची बनकर आया, सफीर बनकर आया। चेहरा रसूल को देखा, अल्लाह ने मेरे दिल का सारा कुफर ज़ायल कर दिया। आओ सरकार के चेहरे से मोहब्बत करो। क्यों कि रब्बे जुल जलाल अपनी शान के मुताबिक हुजूर का चेहरा देख रहा है। हुजूर का चेहरा अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह दो काम कर रहा है, दो काम अपनी शान के मुताबिक। ये उलमा पढ़ रहे हैं ना, अकायद की किताबों में लिखा हुआ है जब अल्लाह की तरफ किसी काम की निस्बत करो तो उसकी शान के मुताबिक। अल्लाह अपने हबीब पर दो काम कर रहा है, एक दुरूद भेज रहा है अपनी शान के मुताबिक, और एक हुजूर का चेहरा देख रहा है। आप कहेंगे दलील क्या है? ये कुरान कहता है, कुरान पढ़ें। अल्लाह फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह इस वक्त भी अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है, इस वक्त भी। तो अल्लाह एक तो अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है, दूसरा अपने हबीब का चेहरा देख रहा है। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 144 144, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ओ मेरा महबूब, आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाया जाना हम देख रहे हैं। ये मदीना शरीफ ना, मस्जिद नबी शरीफ की पेशानी पर यह आयत लिखी हुई है, हम देख रहे हैं। किसी जमाने में आप में से मुख्तसरुल मानी कौन पढ़ता है? मुख्तसरुल मानी हमारी बलागत की एक किताब है, उसमें एक शेर पढ़ा था, हमामतुल जरा हौमतुल जुंदलिल अशजाई। ए रेत के टीले पर बैठे हुए कबूतर तू बोल। शायर को किसी ने कहा कबूतर बोलेगा तुझे क्या मिलेगा? उसने कहा कबूतर ऊंची जगह पर बैठा है, टीले पर बैठा है, टीले के पार मेरा महबूब रहता है, मैं महबूब को नहीं देख सकता। कबूतर बोलेगा तो मेरा महबूब कबूतर को देखेगा, मैं महबूब को तो नहीं देख सकता। कम अज कम उसको तो देखूं जिसको मेरा महबूब देख रहा है। हम रब को तो नहीं देख सकते, कम अज कम उसको तो देखने की आरज़ू करें जिसको खुद खुदा देख रहा है। तो आए हुजूर की जात के साथ मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करें, और हशर का दिन होगा, दोस्तियों के पैबंद टूट जाएंगे। हशर का दिन, बरादरियां ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि अगर आपको मौका मिले, जो आप में से हाफिज हैं कुरान के, सूरह मारिज सूरत नंबर 70 आयत नंबर 11, और आप उलमा हैं, मैं आपकी खिदमत में इल्तमास करूंगा, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस पढ़ा करें। ये हमारे यहाँ चूँकि सोशल मीडिया पर हमारे मसलक में वो लोग सोशल मीडिया की जीनत बने होते हैं, छोटे छोटे क्लिप बनाए होते हैं जिनका कोई कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं होता। सवाए एक साहब को मैंने इंग्लैंड में बताया कि आप इस तरह कहानियां सुनाते हैं, पता चलता है कि दुनिया भर की वारदातें आपसे हुई हैं। इन आलिम का काम कुरान और हदीस बयान करना है। तो आप कुरान हकीम, मेरी ये नसीहत होगी, आप अगर पढ़ रहे हैं ना, कि आप ज्यादा कुरान पढ़ें। इकबाल कहता है, ऐ शबनम पर जमीन उफ्तंदाई दर बगलदारी किताब जिंदाई। ऐ शबनम के पाकीज़ा कतरों की तरह उम्मत लोगों के कदमों के तले रोंदी जा रही है। तेरा ही कसूर है कि तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया।
तो कुरान के साथ जुड़ जाओ। इकबाल कहता है रोजे महशर खारो रुसवा कुन मरा, बेनसीबत बोसाए पाकुन मरा। या रसूल अल्लाह, मुझे हशर के दिन अपने कदमों के बोसे से महरूम कर देना अगर मैंने अपनी शायरी में कुरान के अलावा कुछ बयान किया हो। आप कुरान पढ़े, सूरह माआरिज, हशर का दिन, सूरत नंबर 70 आयत नंबर 11, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। हशर के दिन मुजरिम कहेगा मुझे बारी ताला इस आग से बचा ले, मेरे बेटे को इस आग में फेंक दे। सूरह अल हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 2, कुरान कहता है तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वाली माएं बच्चों को भूल जाएंगी। सूरतुन नबा सूरत नंबर 78 आयत नंबर 40, इंसान जब जहन्नम के शोलों को देखेगा कहेगा या लैतनी कुन्तु तराबा, काश में मट्टी होता। सूरह अल हाक्का सूरत नंबर 69 की आयत नंबर 24 है, इंसान कहेगा या लैतनी लमूता किताबिया, काश मेरा फर्द जुर्म मेरे सामने डिस्क्लोज ना किया जाता। हर एक पर लर्ज़ा तारी होगा। पर हश्र के दिन जिस हस्ती के चेहरे का हमने जिक्र पढ़ा है ना, उस हस्ती को भी पढ़िए। बुखारी के लफ्ज़ हुज़ूर फरमाते हैं अव्वलो खुरूजन इज़ा बुइसु, सबसे पहले मैं मोहम्मद अपने मिज़ाज से बाहर आऊंगा। तो या रसूलल्लाह, आप सबसे पहले आएंगे। आप तो हशर के सदर नशीन होंगे। मियाँ साहब फरमाते हैं सदर नशीन दीवान हशर दा अफसर विच इमामा। आपको तो सबसे आखिर में आना चाहिए, सबको पहले आना चाहिए। आप पहले आएंगे, हर नबी पहले आएगा, हर एक उम्मत पहले आएगी। आप हर एक उम्मत बाद में, हर नबी बाद में आएगा, आप पहले आएंगे। माजरा क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है? इस पर आहले मोहब्बत ने एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं और तो कोई वजह नहीं, मकाम हुजूर का यही था कि हुजूर आखिर में आते। मकाम ये था कि आखिर में आते, लेकिन पहले आएंगे। आका पहले क्यों आएंगे? फरमाया मेरा उम्मती जब कब्र से निकलेगा ना, तो जहन्नम के शोलों को देखकर, खुर्शीदे हशर की गर्मी को देखकर और रिश्तों के टूटते हुए मंजर को देखकर लरज़ जाएगा। मैं पहले आऊंगा ताकि मेरे उम्मती की नजर मेरे चेहरे पर पड़े, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानी को दूर करवाए। इसलिए मियाँ साहब फरमाते हैं ऐसा नबी जिन्हां दवाली, सो उम्मत क्यों चुरसी, ऐब गना खताइयाँ बाबत क्यों दोज़ख वल टुरसी। सामीन मोहतरम, मैंने सरकार के चेहरे के हवाला से, मुझे हज़रत ने हुक्म दिया था कि 45-50 मिनट गुफ्तगू करनी है, तो मेरे ख्याल में 50 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं तो इस पर और भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी भी तवज्जो बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे अपनी मजबूरी बयान की थी। बस पैगाम दे रहा हूँ कि आओ हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत करो, ज़िक्र रसूल की महफ़िल सजाओ और फ़िक्र रसूल को अपनाओ। ज़िक्र रसूल तो आपने सुन लिया, शान रसूल सुन ली, अब ज़रा फ़िक्र रसूल भी सुन लीजिए। हमारे रसूल की जो फ़िक्र थी वो क्या थी? हम तो छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ कर लेते हैं ना। हुजूर के एक सहाबी थे जनाबे इकरमा। इकरमा के वालिद का नाम क्या था? अबू जहल। अबू जहल हुजूर का बड़ा शदीद दुश्मन था। एक दिन सहाबा किराम एक टोली में बैठे हुए, इकरमा के सामने अबू जहल को बुरा भला कह रहे हैं। हुजूर का उधर गुजर हुआ तो हुजूर के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, आप इस कदर नाराज क्यों हुए? फरमाया मेरे सहाबा, अबू जहल मेरा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तो देखो कि वो इकरमा का बाप है। तुम्हारे इन जुमलों से इकरमा के दिल पर क्या गुजरती हो।
आप अंदाजा कर सकते हैं इंसानी जज्बात के करीब जाकर हुजूर ने पढ़ा। फिर हमारे रसूल की सीरत कैसी थी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह से वापस लौट कर, ये बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये मेरा मैसेज है। हम छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ कर लेते हैं। अच्छा, मिलाद का जलसा कराते हैं, कभी झंडियाँ लगाने पर इख्तलाफ होता है और अगले साल तक फिर वो नाराज़गी रहती है। छोटे छोटे, अच्छा मेरी शादी पर नहीं आया, दावत वलीमा पर नहीं आया, ख़त्म पर नहीं आया, इस पर लोग नाराज़गी बना लेते हैं। और हमारे रसूल की तालीमात देखिए, हुजूर जब अल्लाह की बारगाह से लौट कर आए तो हुजूर ने सही मुस्लिम के लफ्ज़ है, सलासुन उक़सिमु अलैहिन, 3 चीज़ों पर मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ। उनमें से सबसे पहली, मा नक़सत मालु अब्दिन मिन सदका, डोनेशन देने से अल्लाह कभी माल में कमी वाक़ई नहीं होने देता। इसलिए मैं आगे बता रहा था, मैंने अमेरिका में दूसरे मसलक के लोग वो हज़ारों रुपए देते हैं, हमारे यहाँ $5 लोग देते हैं और फिर तवक्को करते हैं जी 5-6 नस्लें जो है ना उनकी बख्शिश के लिए भी मौलाना दुआ फरमाए। वो अल्लाह ने माल दिया है और अल्लाह के लिए देना है, तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में जब भी कोई बंदा माल खर्च करता है उसके माल में कमी वाक़ई नहीं होती। और जो पैगाम था, इस पर मैं बात ख़त्म करूँगा। हुजूर ने फरमाया, मेरे रब ने कसम उठाई, हुजूर ने कसम उठाई, मेरे रब का वादा है, मेरे रब का वादा, हुजूर ने कसम उठाई, फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, कि जो बंदा दूसरे को मुआफ़ करता है ना, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कभी कमी वाक़ई नहीं होने देता। और अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है तो वो सारी ना करे। सारी होता है उसमें जस्टिफिकेशन होती है, फॉरगिवनेस और सारी में फ़र्क है। फॉरगिवनेस में कंडीशन नहीं होती, वो माफ़ी मांगे। और जिसके साथ ज्यादती हुई है अगर वो मुआफ़ करता है तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसकी इज्जत में कमी वाक़ई नहीं होने देगा, उसे इज्जतों के आसमान पर कायम करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। खश खश जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब नो सब पिड़ियाइयाँ, मैं गलियाँ दा लूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयाँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस मजलिस में लोग बैठकर सुकून महसूस करें वो मजलिस हुजूर की बारगाह में मकबूल मजलिस होती है। अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए।